गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑलरेडी हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक तैयार किए थे दैट इज एसिड बेस के कैरेक्टरिस्टिक एंड हाउ मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड हाउ metal carbonates and metal bicarbonates react with acid, how base react with metals. So our today topic is how do acid and base react with each other. Our today topic is how acid and base react with each other. But before this, discuss these topics, first of all, the basic topic for today lecture are how acid and base react with together. What do all acid and all bases have in common? सभी एसिड और सभी बेस में क्या कॉमन होता है? PAW रूल ये हम डिस्कस करेंगे. पॉ रूल, pH स्केल फॉर एसिड बेस. बेसिकली pH क्या होती है? सो नाउ in this case, in this activity, NaOH सॉल्यूशन को एक बीकर में लिया गया और फिनोल्फथैलीन ऐड किया गया. आपको पता है कि जब भी हम बेस में फिनोल्फथैलीन ऐड करते हैं तो हमारे पास कलर क्या आएगा? पिंक. फर्दर उसने एसिड ऐड दोबारा किया तो आपका जो सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो गया. यानी कि एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं. और हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई एसिड और जब भी कोई बेस आपस में कंबाइन होते हैं दे फॉर्म सॉल्ट. सॉल्ट प्लस वाटर. The reaction between a base and acid, it forms salt plus water. We will understand with the help of PPT. So now students, look at here please. How acid and base react with together. First of all, we have simple beaker in which sodium hydroxide 2 milliliter present. फिनोल्फथैलीन ऐड किया हमने. जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या हो जाएगा? पिंक. अब फर्दर डिल्यूट HCl ऐड किया, अगेन कलरलेस. इट मीन्स कि जब भी कोई बेस में हम एसिड ऐड करते हैं तो आपके पास क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर. तो हमेशा याद रखिए बेस प्लस एसिड कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर. यस, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड है एसिड के साथ रिएक्ट होके क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर. इसके एक हम एग्जांपल भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड. आप सिंबल डालते हो तो ये ध्यान रखिए कि कॉपर ऑक्साइड प्लस, तो यहां पे ऐड किया गया कॉपर ऑक्साइड के साथ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यस, यहां पे ऐड किया है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो इट फॉर्म CuCl2 प्लस वाटर. ये CuCl2 आपके पास ब्लूइश ग्रीन कलर का एक बनेगा सॉल्यूशन और इसका जो कलर होगा CuCl2 का दैट इज ब्लूइश ग्रीन. थोड़ा सा उसमें आप मान के चलिए कि ब्लूइश ग्रीन कलर आपको ऑब्जर्व होगा, लाइक दैट ब्लूइश ग्रीन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सॉल्ट. यस, नेक्स्ट टॉपिक. सो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस. जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि CO2 के साथ रिएक्ट हो जाता है. सो कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट हो सकता है. यू सो दैट यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ेंगे हम.
you saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide. Calcium hydroxide, which is base, react with carbon dioxide to produce a salt and water. Since this is similar to reaction between base and acid, we can conclude the non-metallic oxides are acidic in nature. तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जैसे सपोज कीजिए CO2, हेयर CO2 एक तरह से नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कार्बन नॉन मेटल होती है। अगेन इसको हम रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ। बेस हमारा कौन सा है? CaOH। तो यहां पे कितना आएगा? 2। इट फॉर्म CaCO3 प्लस साथ में वाटर। यानी कि ये आपका कलरलेस था, ये आपका क्या था? एक तरह से कलरलेस। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? आपका मिल्की सॉल्यूशन में। आपने पहले भी इसको रीड आउट किया हुआ है क्लास। इट कन्वर्ट इनटू मिल्की सॉल्यूशन। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन? यस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या सभी एसिड में क्या होता है। आपको इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, सभी एसिड में H पॉजिटिव होता ही होता है। याद रखिए, सभी एसिड में क्या प्रेजेंट होगा? H पॉजिटिव। और सभी बेस में क्या प्रेजेंट होगा? OH नेगेटिव। सभी एसिड में H पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, सभी बेस में OH नेगेटिव प्रेजेंट होगा। इसको भी एक पीपीटी के थ्रू हम समझेंगे। यस, कंपाउंड सच एज अल्कोहल and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid. Describe an activity to prove it. ग्लूकोज और अल्कोहल, इन दोनों में हाइड्रोजन पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी इनके कारण मतलब इनको हम एसिड नहीं कह सकते। एसिड उनको कहते हैं जिनमें H पॉजिटिव होता है। अब H तो ग्लूकोज में भी है, अल्कोहल में भी है। चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पे एक बीकर के अंदर हमने ग्लूकोज लिया, तो पहले हम ऐसा करते हैं, एसिड लेके चलते हैं। एसिड लिया हमने HCl, ये एक्टिविटी एक तरह से सेल वगैरह प्रेजेंट है। अब यहाँ पे की इंट्रोड्यूस हम करते हैं, तो हमने यहाँ पे की इंट्रोड्यूस की। देखिए मैंने यहाँ पे की इंट्रोड्यूस की। जैसे ही की इंट्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे क्या होगा? आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा। अगेन यू कैन सी, जैसे ही आपने की इंट्रोड्यूस की आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा। अगर यहीं आप लेके चलो ग्लूकोज या अल्कोहल, तो ये बल्ब कभी भी नहीं ग्लो होगा। यानी कि अगर एसिड लेके चलते हैं, की इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपका बल्ब ग्लो होगा। अगर आप ग्लूकोज अल्कोहल लेके चलते हो तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। इससे ये क्लियर हुआ कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए आयन H पॉजिटिव आयन का होना जरूरी है। तो ग्लूकोज के पास कोई ऐसे H पॉजिटिव आयन नहीं है। ये एक्टिविटी हमें ये बताती है। नाउ व्हाट हैपन्स टू एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन? इस एक्टिविटी में आपको बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल NaCl को टेस्ट ट्यूब में लिया गया। देखिए ये NaCl है, टेस्ट ट्यूब में लिया गया। यहाँ पे वो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि NaCl में सल्फ्यूरिक एसिड। सो कोई ना कोई गैस बाहर निकलेगी। अब वो गैस को दो तरीके से पास करवाएगा। पहले एक तो ड्राई लिटमस पेपर के थ्रू और ब्लू लिटमस पेपर के थ्रू। हमें ये देखना है कि किस में जो लिटमस सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज होगा। सो आपने, आपका ये होमवर्क भी है कि आपने इस एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करना है और इसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये भी होता है कि क्वेश्चन आपको ये भी आता है कि यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड क्यों रखा? रीज़न, क्योंकि जो HCl गैस है वो एक तरह से कई बार मॉइस्चराइजेशन को ज़्यादा, बेसिकली मॉइस्चराइज, ये आपका टॉपिक होगा यहाँ पे आंसर। इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड you will have to pass the gas produced through a guard tube containing calcium chloride। अगर आपका एक्सपेरिमेंट के आसपास का जो इन्वायरमेंट बहुत ह्यूमिड है तो आप कैल्शियम क्लोराइड रख के भी